निकलते निकलते तक मतलब इमोशनली बोलेंगे कि जैसे हम ड्यूटी से बाहर जाते हैं और आने के बाद जब हम इनके आंखों में अपना इंतज़ार देखते हैं ना कि हम इतने दिन बाद आ रहे हैं, तो वो हमारे आने का इंतज़ार इतना ज़्यादा है। बस उस इंतज़ार को अगर ये बनाए रखते हैं ना सर, और हमें आशा है कि ये बनाए रखेगी, तभी हम इतने ज़्यादा। वो जैसे बॉर्डर मूवी देखते हैं ना, तो मतलब अपनी आंसू रोक नहीं पाते हैं। जो फौजियों की जो लाइफ होती है, क्योंकि टोटल फौजी पे वो फिल्म बनी हुई है। हम जब भी देखते हैं तो वाकई में मतलब एक अंदर से ऐसा होता है ना कि मतलब क्या लाइफ होती है उनकी, है ना। तो थोड़ा शेयर करेंगे क्या वहाँ की, कि मतलब आप लोग परिवार से दूर होकर के जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ों में, बर्फीली, मतलब जब लोग चैन से सोते हैं और आप उस वक्त जागते रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, तो कैसा लाइफ होता है उस वक्त? पति और पत्नी या अपने बच्चों, बीवी की या भाइयों की जब याद आती है, माँ बाप की, तो क्या सोचते हैं आप लोग उस वक्त? हम लोग का जो ड्यूटी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो उसमें हम लोग को बहुत कुछ ध्यान नहीं होता है, क्योंकि एक टारगेट होता है, उस टारगेट के हिसाब से आदमी चलता रहता है। ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके बाद थोड़ा सा हमको टाइम मिलता है, अगर आधा घंटे के लिए चाय का या फिर बेड पे जाके थोड़ा रेस्ट का, तो कब नींद लग जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वो नींद में जब सपना आता है ना घर का, और अचानक से इंसान का नींद खुल जाता है, या फिर जब चाय पीने बैठता है, फिर पता चलता है कि ये चाय हमारी वाइफ ला के देती है और अभी हमें अकेला खुद जाके लेके खुद पीना पड़ रहा है। तो वहाँ पे हम जितना ज़्यादा मिस करते हैं ना, हम क्या ही बताएं उसको, वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट वहाँ पे रह के जो घर का याद आता है ना, वो बहुत ही अलग है। उसको इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस फील कर सकता है जो वहाँ पे होता है। आपस में दोस्त वगैरह हो गए आपके, जो हाँ। फौजी दोस्त होंगे, चर्चाएँ होती रहती हैं। खास करके कोई कोई ओकेजन होता है, वहाँ पे रोते रोते दिन निकल जाते हैं कि वाइफ है। जैसे पिछला करवा चौथ था हमारा, कि करवा चौथ पे हम सब सेलिब्रेट किए थे कि चलो ठीक है सेलिब्रेट करना है, ऐसा ऐसा प्लान किए थे, और एक दिन पहले ही हमको जाना पड़ गया था। फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि ना तो ये उस व्रत को वीडियो कॉल पे भी नहीं खोल सकती है, वो हमारा फ़ोटो देख के उस व्रत को खोली थी। तो वो इतना ज़्यादा फील होता है कि क्या कहा जाए, कि मतलब हम जिसके लिए हैं, जिस फैमिली के लिए हैं, वो अगर हमारे लिए कुछ कर रही है और हम ही वहाँ पे नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा फील होने वाला चीज़ होता है। बट एंड ऑफ द डे पता होता है कि चलो ठीक है, अगर जाएंगे तो हमें टाइम मिलेगा थोड़ा, और उसी थोड़ा सा टाइम में अगर कोई फौजी अगर अपना ज़िंदगी जीना चाहता है, तो हम आप सभी से बोलेंगे कि आप रोको मत उसको, कि जीने दो, क्योंकि उसको 2-4 दिन ही मिले। उस 2-4 दिन अगर वो खुशी खुशी जीना चाहता है तो उसको जीने दो। ऐसे गलत कमेंट करके आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब वो मर जाता है तो आप पूरा गांव समाज इतना रोते हो कि वो मरे हुए को लगता है कि हम फिर से खड़ा हो जाइए देखने के लिए। लेकिन अगर आप आज वो जिंदा है और अगर अपना खुशी सेलिब्रेट कर रहा है, तो फिर आप उसको निगेटिव कमेंट दे रहे हो। बस इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस सवाल को किया था कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी क्या होती है। अगर आप उसे दिल से महसूस करेंगे ना, तो समझेंगे कि मतलब फ़ौजी रहता कैसा है, किस तरीके से वो अपने घर को, अपने बाल बच्ची, बीवी को छोड़ करके वतन की रक्षा करने के लिए वो जंगलों में दर दर भटकता है। लेकिन कंधों पे एक भारत माँ की जिम्मेदारी होती है। घर पे जो जिम्मेदारी होती है वो अलग होती है, लेकिन जो अपने वतन की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है, अपनी माँ की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, उससे कभी पूछिए तो शायद मुझे लगता है कि आप कभी भी एक नेगेटिव कमेंट करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी कैसी होती है। सोनू जी, जब आप ड्यूटी करते हैं तो मैंने सोशल मीडिया का चूँकि दौर है, आप लोग तो मोबाइल भी बैन हो जाता है। हाँ। आप वीडियो कॉल, जैसे आपने बताया कि एक फ़ोटो देख करके एक पत्नी व्रत तोड़ती है, और आप एक वीडियो कॉल करके भी आप मतलब अपना फेस नहीं दिखा सकते हैं। भाभी उस वक्त क्या महसूस करती हैं जब आपको फ़ोटो के साथ फ़ोटो देख करके व्रत तोड़ना होता है? तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ, जैसा कि ये बता रहे हैं, मतलब हमारा कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो ये साथ में नहीं होता है, जबकि वो चीज़ करना हमको इनके लिए ही है। शुरुआती में बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि अभी हम लोग न्यूली मैरिड हैं लोग अभी, तो शुरू में ये सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। ये पहनना है, ये सजना है, संवरना है, पूजा पाठ करना है, नया दौर है तो क्या क्या उसमें हम नया कर सकते हैं। लेकिन जो भी करना है इनके लिए करना है, और जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर वो उसमें रह जाए तो कहा जाता है ना, खुशियाँ हैं पहले से, लेकिन उसमें 4 चांद लग जाता है अगर ये साथ रहे तो। और ऐसा होता है कि एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में इनको जाना हो जाता है, तब फिर सब एक्साइटमेंट जो होता है ना वो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। सब कुछ सजना संवरना पहनना सब कुछ होता है, बट अंदर से जो फील होता है ना वो कुछ नहीं। बस कहते हैं ना कि एक अरेंज मैरिज में जैसे शादी हो रहा है, पता चल रहा है कि शादी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, हमारा आगे का लाइफ क्या होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब कुछ चीज़ें हो रही हैं लेकिन क्यों हो रही हैं, इससे खुशी मिल रहा है या दुख मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब एकदम सुन्न हो चुका होता है सब कुछ। सोनू जी, एक गाना होता है कि सजना है मुझे सजना के लिए, और एक होता है कि घूंघट की आड़ में
दिलबर का ना, जब तक ना मिले नज़रों से नज़र, ये प्यार अधूरा रहता है। तो क्या लगता है जब आपकी पत्नी उस वक्त सज धज करके और आपका जिससे इंतज़ार कर रही हो, करवा चौथ का व्रत ही मान लीजिए एग्जाम्पल लेने, तो उस वक्त क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे होना बहुत ज़रूरी होता है पत्नी के सामने? वही जो टाइम होता है उसमें हमको लगता है कि अगर हम जैसे कोई भी पीछे आगे आप पिछले टाइम में जैसे हमारा 2 साल साथ में गया, उसमें हमारा 2 बार बर्थडे हमारा आया, 2 बार इनका आया, एनिवर्सरी आया, हम किसी में एक दूसरे के साथ नहीं थे। लेकिन उस टाइम में हम अपने आप को यही समझाते रहते हैं कि हमको पता है कि हम तो वाइफ को अपनी समझा नहीं सकते क्योंकि उनके कांटेक्ट में है नहीं, लेकिन हम अपने आप को हर बार यही समझाते हैं कि ठीक है जब टाइम मिलेगा ना हम कुछ ऐसा करेंगे जो पीछे वाला जो चीज़ है वो ना रहे। वो इसीलिए हम लोग ये जो शादी है ना, ये जो हमारा एनिवर्सरी है, इसको इस तरीका का हम सेलिब्रेट किए कि पीछे का जो 2 साल है वो हमारा कहाँ गया हमको मेंटेन हो जाए बस। तो हम बस उसी लिए किए थे, और वो बहुत ज़्यादा होता है सर, हम समझा नहीं पाते हैं इनको। बट कितना हम दिन कब जब ड्यूटी पे रहते हो तो कितने दिन तक दूरियां बन जाती है एक दूसरे से बातचीत किए हुए? 1 हफ्ता 10 दिन का होता है, बट कभी कभी होता है लॉन्ग टर्म होता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना के आसपास का बात नहीं होती है? बात नहीं हो पाता है। कोई मतलब कैसे परिवार है, किस तरीके से इससे कोई संबंध? ये होता है कि हमारी यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि वो इनका जिम्मेदारी लेके रखे, क्योंकि अगर ये हमारे साथ वहाँ पे रहती है तो अगर हम कहीं चले जाते हैं तो कांटेक्ट में कोई ना कोई होता है, लेकिन आपको 10 आदमी का कांटेक्ट दे दिया जाए कि हाँ ये आपके कांटेक्ट में है, लेकिन जो आपके लिए है वही ना रहे तो फिर सब कुछ बेकार है ना, तो वैसा इनको फील होता है। सोचिए साहब, इस चीज़ को सिर्फ वो लोग महसूस करते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो प्यार करते होंगे ना इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब प्यार हो जाए ना तो सुबह शाम दोपहर मतलब बिना हाल चल लिए खाना तो आपको खाएंगे ना, लेकिन उसमें स्वाद नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस बात को समझेंगे ना वही समझ सकते हैं। तो जो लोग 1 दिन 2 दिन नहीं रह सकते हैं, एक फौजी वतन की रक्षा के लिए वो अपने महीनों दूर अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी बाल और बच्चों से रहता है, तो उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि इंसानियत कहलाती है। क्या कहेंगे आखिर में एक बार? अच्छा, एक सवाल और करेंगे भाभी, आप शादी आपकी जब हुई तो जी पता रहा होगा कि आपके पति फौज जी में जी है ना? तो आप चूँकि अब इस जनरेशन में हैं तो जानते होंगे कि फौजी की ज़िंदगी कैसी होती है। जी तो जब घर वालों ने रिश्ता लेकर के इनके पास आए तो क्या आपको जब पता चला कि मेरा होने वाला पति एक फौजी है, तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब हमेशा उनसे दूरी रहेगी तो मुझे इस उम्र में प्यार नसीब नहीं होगा? उस समय ऐसा था ना कि जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तब अभी हम स्कूल कॉलेज टाइम था हमारा, ऐसे 12th हम जैसे किए ना तुरंत में हमारा शादी लग गया। और वो चीज़ हम ऐसे सोशल मीडिया वगैरह कहीं हम ये चीज़ देखे नहीं थे। और हमारे परिवार में बिहार पुलिस में है कोई, लेकिन डिफेंस सर्विस में अभी कोई नहीं है, तो वो चीज़ ऐसे हम सामने सामने नहीं देखे थे, एक्सपीरियंस नहीं था कि कोई कैसे रहता होगा। लेकिन ये चीज़ बताया जाता था कि तुमको टाइम कम मिलेगा, मतलब फ़ौज में है वो, तो तुमको टाइम बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि फ़ौजियों लोग का है ना कि देश को प्रायोरिटी में रखते हैं वो लोग। बाकी क्योंकि अगर उनका छुट्टी है भी तो कब बुला लिया जाए कोई ठीक नहीं है, तो ये चीज़ बताया जाता था। लेकिन कुछ होता है ना, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होता है और बताना अलग चीज़ होता है। तब तो हम हर चीज़ लाइटली ले लेते थे ना कि हाँ ठीक है सब हो जाएगा, उसमें क्या है, शादी हो रहा है तो हमारा ससुराल भी है ना, ओनली हस्बैंड थोड़ी है, हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, हम ससुराल में रहेंगे आराम से सब किसी के साथ। शादी हुआ तब क्या हुआ था कि उस समय इनका ये बेस का ड्यूटी था, तो 4 महीने कंटिन्यू हम लोग थे। तो क्या था ना कि उस समय हम लोग मंथली एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करते थे, हर मंथ को 22 तारीख को हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तब शुरू में लगा था कि 2-4 महीने जो हमारा साथ में गया था उस समय लगता था बिना मतलब का लोग डराता था, ऐसा होता थोड़ी, हम तो कितना अच्छा लाइफ जी रहे हैं, आराम से सुबह ड्यूटी जाते हैं, रात तक आ ही जाते हैं, साथ में रह ही रहे हैं। लेकिन 4 महीने बाद जब इनका बेस से हट के ड्यूटी शुरू हुआ, जब इनको नेटवर्क जोन से बाहर जाना पड़ रहा था बहुत दूर दूर तक, तब भी ऐसे ये समझाएं तो उस समय भी लगा चलो ठीक है हैंडल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन जब इनका जाने का टाइम आ रहा था उस समय हम अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि हम खुद को मजबूत रखें, उनके सामने नहीं इमोशनली बहना है, और ये भी अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम अच्छे से समझाएं। और फिर क्या होता है ना कि निकलते निकलते तक मतलब इमोशनली समझ सकते हैं, यही बात मैं कह रहा था ना कि अगर आप महसूस करोगे ना प्यार को तो इस तरह के कमेंट करने से आप परहेज करोगे। भैया और भाभी दोनों लोग इमोशनल हो गए हैं। मैं ज़्यादा इस इंटरव्यू को अब लंबा नहीं करूँगा। आखिर में मैं यूँ कहूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बात किया है ना तो मैं समझा है कि आप एक दूसरे के बीच में कितना प्यार है। 2 शब्द अगर प्यार के लिए कहना पड़े अपनी पत्नी को तो क्या कहेंगे? हम बस
इनको ही बोलेंगे कि जैसे हम ड्यूटी से बाहर जाते हैं और आने के बाद जब हम इनके आंखों में अपना इंतज़ार देखते हैं ना कि हम इतने दिन बाद आ रहे हैं, तो वो हमारे आने का इंतज़ार इतना ज़्यादा है। बस उस इंतज़ार को अगर ये बनाए रखते हैं ना सर, और हमें आशा है कि ये बनाए रखेगी, तभी हम इतने ज़्यादा खुश हैं। बस हमें वो इंतज़ार इनके आंखों में देखना है, ताकि हम हंसते हंसते पूरा ज़िंदगी ड्यूटी कर सकते हैं। वो इंतज़ार चाहिए बस इनके आंखों में। तो ये एक फौजी पति पत्नी की जोड़ी है और हमारे भी बस की बात नहीं है कि मैं इस इंटरव्यू को आगे ले चलूँ। प्रतिक्रिया कमेंट करके आप ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।